हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इन आइडल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 2 दिसंबर 1983 40 साल पे रिलीज हुई द ग्रेटेस्ट एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम मनमोहन देसाई जी की फिल्म कूली। कूली वॉज डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई एंड प्रयागराज, दोनों ने मिलकर फिल्म को डायरेक्ट किया था। विथ स्टार्स द गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, वहीदा रेहमान जी, रति अभिनेत्री सोमानंद, कादर खान, नीलू फुले, सुरेश ओबेरॉय, पुनीत इस्सर, गोगा कपूर, सत्यन कपूर एंड मैनी अदर्स। ये फिल्म बैंड्रा के नंदी सिनेमा में लगी थी और एडवांस बुकिंग में इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतनी भीड़ थी। मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे अभी भी याद है। नंदी सिनेमा से लेके जो टिकट काउंटर है वहाँ से लेके रेलवे स्टेशन, बैंड्रा का रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर है ना, वहाँ तक लाइन थी। जस्ट इमेजिन क्या क्रेज था पिक्चर, लोग रात को वहाँ सो गए थे। उस पिक्चर में एक हादसा हुआ था एक्शन सीन में, बच्चन साहब को पुनीत इस्सर की तरफ से एक मुक्का लग जाता है एंड ही वॉज वेरी क्रिटिकल। और वो जब उनको हॉस्पिटल में रखा गया था तो यू विल नॉट बिलीव, आई थिंक इज़ द ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड जिनके लिए स्पेशल प्राइज रखे गए थे। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी होली प्लेसेस है इंडिया में, वहाँ पे स्पेशल प्राइज रखे गए थे फॉर हिज रिकवरी। दैट वॉज द पावर, दैट वॉज द क्रेज ऑफ मिस्टर बच्चन। द कूली वॉज रिटन बाय द लेजेंडरी फिल्म मेकर्स के शुक्ला जी एंड कादर खान जी। उन्होंने फिल्म लिखी थी और ज़बरदस्त लिखी थी। वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कि वो जो 10 फिल्में हैं जिन्होंने हर टेरिटरी में 1 करोड़ का बिजनेस किया था उस वक्त कूली उनसे एक थी। तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ दैट टाइम, तो मेगा ब्लॉकबस्टर। और फिल्म की स्टोरी जो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला पे थी, जो मनमोहन देसाई जी का फेमस फार्मूला है। किस तरह बच्चे साहब वहीदा रेहमान जी से बिछड़ जाते हैं बचपन में और क्लाइमेक्स में मिलते हैं, और उस बीच में कुली की समस्या और क्या क्या अप्स एंड डाउन आते, उस पर पिक्चर थी। तो इसका स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा था, बहुत एंटरटेनिंग था। हर एक सीन लोगों को पसंद आया, फ्रॉम फर्स्ट शॉट टू द लास्ट शॉट, ऑल द सीन पीपल लव्ड इट। परफॉर्मेंस की बात करें तो गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन वॉज फर्स्ट रेट। उनका हर एक सीन लोगों को पसंद है, उनकी कॉमेडी, उनका एक्शन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका डांस, एवरीथिंग वॉज लव्ड बाय द ऑडियंस। और उनका जो सीन, इंट्रोडक्शन सीन था, ऑडियंस सीट पे खड़ी हुई थी नंदी सिनेमा में। इतनी सीटियाँ, इतनी तालियाँ, इतने पैसे स्क्रीन पे फेंके थे। मुझे अभी भी याद है जब सुरेश ओबेरॉय के हाथ से वो बाज गन लेकर चला जाता है और बच्चन साहब के हाथ पे बैठ जाता है और उनकी एंट्री होती है। अरे क्या पैसे फेंके थे लोगों ने नंदी सिनेमा में, तो इट वॉज अनबिलीवेबल गाइस, सीरियसली। और मैंने जम्स ऑन द ट्रेन चल के आते, और अब जो क्या म्यूजिक आती है, बाज यहाँ वो चल के आते, और जम मारते और फिर डायलॉग मारते। अरे जनाब जरा खिड़की तो खुली रखिए, हमारी तारीफ ज़रा लंबी है। बचपन से अल्लाह मियाँ का हाथ अल्लाह रखाए अपने साथ, बाजू में 786 का बिल्ला, बीड़ी पीता हूँ 20 नंबर की, काम करता हूँ कुली का, और नाम है इकबाल, जिसके सर पे पड़े हाथ बचना उसका एक भी बाल। दिस वॉज द फर्स्ट डायलॉग ऑफ बच्चन साहब इन कूली। जस्ट इमेजिन 83 में फिल्म देखी थी, 40 साल तक डायलॉग याद है। दैट इज़ द पावर ऑफ बच्चन साहब परफॉर्मेंस एंड द राइटर्स, लेजेंडरी राइटर्स के शुक्ला जी एंड कादर खान जी। देखिए क्या पावर था। और आजकल की फिल्मों पे आप देखो और आधे घंटे में भूल जाओगे। आजकल की फिल्मों का यह हाल है। तो देखो 83 में कूली इस तरह की फिल्म बनी तो आज तक लोगों को याद है। तो उस तरह का एक सीन लिखा था गया था, तो मतलब धमाकेदार सीन है कि लिखा, पब्लिक का पैसा वसूल हो गया था। तो बच्चन साहब का जो परफॉर्मेंस था, मतलब इट वॉज फर्स्ट इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, सुपर था। मतलब उनका ऋषि कपूर जी, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त था। उनका रोमांस भी अच्छा बताया, उनका कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी पिक्चर में। वो किस तरह से वो न्यूज़पेपर के में वो न्यूज़पेपर खा जाते हैं, वो सब कॉमेडी लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। इट वॉज वेरी गुड ऋषि कपूर जी। उसका रति अग्निहोत्री जी एंड सोमानंद, वो लोग बच्चन साहब के साथ और ऋषि कपूर के साथ पेयरिंग थी उनकी। उनका छोटा रोल था लेकिन दे डिड गुड जॉब। वहीदा रेहमान जी का काम भी बहुत अच्छा था, उनकी याददाश्त चली जाती है, हाउस सी एक्ट्स, वो भी अच्छा था उनका। सत्यन कपूर जी, मुकरी जी, उनका काम भी अच्छा था। सत्यन कपूर जी का कम रोल था। मुकरी जी की कॉमेडी टाइमिंग अच्छी थी। उसके बाद सुरेश ओबेरॉय और कादर खान जी दोनों पिक्चर के मेन विलन थे, उनका काम भी अच्छा है। सुरेश ओबेरॉय और बच्चन साहब के बीच में एक एक्शन सीन है, वो बहुत सॉलिड एक्शन सीन है। वो जो हथौड़ा और लेकर बच्चन साहब आते, वो बहुत अच्छा एक्शन सीन था। उसका कादर खान का मेन विलन बहुत अच्छा था। उनके पुनीत सर, गोगा कपूर, नीलू फुले जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सब का काम फर्स्ट रेट था। तो इट वॉज अ वेल परफॉर्म फिल्म,
वेल रिटन फिल्म एंड ऑफ कोर्स वेल डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई एंड प्रयागराज। पिक्चर में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और ज़बरदस्त म्यूजिक था। सभी गाने सुपरहिट थे। जो पहला जो गाना है सारी दुनिया का हम बोझ उठाते, उसमें जो बच्चन साहब की गाने शुरू होने से पहले बच्चन साहब जो भागते ना, वो अब देखिए वर्ल्ड में कोई एक्टर ऐसा भाग नहीं सकता। सो ब्यूटीफुली रन्स। उसके अलावा एक गाना है जिसमें जैसे अभी कुछ साल पहले दिल से फिल्म मिली थी शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान और मलाइका ट्रेन पे डांस करते, फराह खान जी ने कोरियोग्राफ किया था। तो कुली पिक्चर में भी एक गाना है दोनों जवानी की मस्ती में धूम, जो बच्चन साहब और रति अग्निहोत्री ट्रेन के ऊपर डांस करते हैं, तो वो गाना भी बहुत मज़ेदार है, देखिए। उसके अलावा ऋषि कपूर और सोमानंद का गाना है मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुला, दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड। और एक गाना है लम्बू जी टिंगू जी, बच्चन साहब ऋषि कपूर एंड सोमानंद। वो गाना तो मैंने लाइव देखा था, मेरे बिल्डिंग के पास ही हुआ था। बच्चन साहब हाथी पे बैठे, ऋषि कपूर तो लकड़ी लेके लंबे ढोलक लेके आते, दैट आई सीन, मतलब मैंने देखा था वो शूटिंग। उसके अलावा मतलब दूसरा भी एक गाना था हज का गाना, वो भी सुपर हिट गाना था। तो ऑल द सॉन्ग्स इन द फिल्म वॉज सुपर हिट सॉन्ग। इस फिल्म में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी दोस्तों। क्लाइमेक्स में एक सीन है हाजी अली पे, जब बच्चन साहब और कादर खान जाते हैं, कादर खान के पीछे जाते हैं, कादर खान के हाथ में गन रहता है और वो मज़ार की कुछ चादर होती है, वो उड़ के बच्चन साहब के सीने पे आ जाती है और कादर खान गोली चलाते हैं। तो उसके पहले बच्चन साहब डायलॉग मारते हैं कि तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे अल्लाह का नाम है, देखते ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे लेटाती है। दिस वॉज द डायलॉग, जस्ट इमेजिन 40 साल पहले दिखा, अभी तक डायलॉग याद है। और कादर खान गोली चलाते हैं उसके ऊपर, तो पब्लिक भड़क गई थी, मतलब हाउ कैन यू शूट ऑन दैट चादर, गोली उस पर कैसे चला सकते हैं। देन द राइटर्स के शुक्ला जी एंड कादर खान जी ने क्लैरिफाई किया कि ये सीन इस तरह से पिक्चराइज किया गया कि अल्लाह का नाम है, मतलब आप गोली चलाओगे तो भी वो बच जाएगा। दैट वॉज द सीन एक्चुअली। वो फिर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और फिर कॉन्ट्रोवर्सी बंद हो गई और बच्चन साहब लास्ट में एक्चुअली जिंदा ही रहते। तो वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी उस वक्त दोस्तों। और उस पर यूट्यूब वगैरह था नहीं, तो क्लैरिफाई कैसे करेंगे, मतलब हो गया था लेकिन शान। तो कूली कंप्लीट्स 40 ग्लोरियस ईयर्स टुडे। तो ह्यूज कांग्रेस विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ कूली। उसमें बहुत कम लोग जिंदा है। बच्चन साहब है, वजय रेहमान जी है, सुरेश ओबेरॉय, पुनीत इस्सर है, सोमानंद जी है, रति जी है, बहुत बाकी जब मनमोहन देसाई जी, कादर खान जी, के शुक्ला जी, ऋषि कपूर जी, नीलू फूले जी, है ना, वंशीपुरी जी, ऑल दिस पीपल आर नॉट देयर। लेकिन उन्होंने जो फिल्म बनाई, जो फिल्मों में काम किया, जो जिस तरह फिल्म लिखी गई है, दिस इज अ मेगा ब्लॉकबस्टर। सो ह्यूज वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ कूली, the highest grossing film of 1983 or the mega blockbuster for completing 40 glorious years. So guys, subscribe my channel till let's voice say goodbye. God bless you all.